ताजमहल को आखिर किसने नहीं देखा? असल में नहीं तो फोटो में तो आपने जरूर देखा होगा। इसकी खूबसूरती ही इतनी है कि लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। ताजमहल जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। ताजमहल को लेकर लोगों ने कई अनुमान लगाए, लेकिन इसका पूरा राज आज तक किसी को नहीं पता। ताजमहल से जुड़े आज तक काफी ऐसे राज हैं जो अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा राज है ताजमहल का बनना। जी हां, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बिना सीमेंट के बनाया गया था? सुनने में कितना अजीब है ना? इतनी बड़ी इमारत बिना सीमेंट के कैसे बन गई? लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ताजमहल के बनने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो आखिर इन पत्थरों को आपस में जोड़ा कैसे गया? इस वीडियो में ताजमहल को बनाने को लेकर ऐसी जानकारियां देंगे जो शायद ही आपको पता होंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। ताजमहल को बनाने की शुरुआत 1631 में हुई थी और 1648 तक ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। और जिस समय के बीच ताजमहल बनकर तैयार हुआ उस समय तक सीमेंट का आविष्कार ही दुनिया में नहीं हुआ था। सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ अस्पदिन ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था, इसलिए चाहकर भी ताजमहल के मजदूर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सबसे पहले बिना सीमेंट ताजमहल की नींव डाली गई। इस नींव में मजदूरों ने खास तकनीक का उपयोग किया। ताजमहल की नींव बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। आपको ये बात जानकर शायद थोड़ा अविश्वास हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ताजमहल की नींव में आबूनस के पेड़ की लकड़ी लगाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल के एकदम पास यमुना नदी बहती है और आबूनस के पेड़ 30% नमी धारण करके लंबे समय तक मजबूती से खड़े रह सकते हैं। इन्हें नमी प्राप्त होने के बाद दीमक भी नहीं लगती, इसलिए सबसे पहले ताजमहल की नींव लकड़ियों से तैयार की गई। नींव के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर ताजमहल में तो बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, उनको कैसे जोड़ा गया? जब 1631 में सीमेंट का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तब उस टाइम आर्किटेक्ट इमारत बनाने के लिए एक खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया करते थे, जो कि बहुत अजीब चीजों से मिलकर बनाई जाती थी, जैसे गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़ और भी बहुत कुछ। और इस पेस्ट से ही पत्थरों को आसानी से मजबूती से चिपका दिया जाता था। ये पेस्ट सीमेंट जितना ही मजबूत होता था। ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने के लिए भी इसी चीज का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल के लिए इस घोल को चिकनी मिट्टी, गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकर, गोंद आदि को मिक्स करके खास तरह का घोल तैयार किया गया था। और यही कारण है कि आज इतने साल बाद भी ताजमहल इतना मजबूत है कि भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सबका मुकाबला बहुत आसानी से कर लेता है। ताजमहल के पत्थरों की बात करें तो ये सभी पत्थर भी बेहद खास हैं, जैसे तिलाई, पाई जहर, अजूबा, खट्टू, नखोड़, मकनाटिया, और ये सब बहुत ही अल्ट्रा रेयर स्टोन हैं और पता नहीं शाहजहां ने कहां से इंतजाम किया था। साथ ही जो लोग ये कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, तो वो सच नहीं है, बस एक अफवाह है। ताजमहल को बनाने को लेकर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो
तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।